जैसा कि आप जानते हैं कि चांद धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूरज का। इन सबके चक्कर लगाते टाइम एक ऐसा समय आता है जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं और चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दिन के समय तो सूरज की धूप पृथ्वी पर आ रही होती है, लेकिन अगर सूरज के सामने चांद आकर उस धूप को रोक दे तो चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और वहां अंधेरा हो जाता है। अब जब चांद एक महीने में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो हर महीने सूर्य ग्रहण होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि चांद का जो ऑर्बिट है वो सर्कल में नहीं है बल्कि इलिप्टिकल है। इसका मतलब चांद कुछ समय पास होता है और बाकी टाइम दूर। वैसे भी सन, मून, अर्थ एक एंगल पर नहीं रहते। चांद का चक्कर पृथ्वी के समान 5 डिग्री टिल्टेड है, इसलिए इन सब के कारण हर महीने ग्रहण नहीं होता। पृथ्वी की 70% सतह पर पानी है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि ग्रहण समुद्र पर पड़े। सूर्य ग्रहण के भी 3 टाइप होते हैं, पार्शियल, एनुलर और टोटल। पार्शियल में सन, मून, अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। चांद सूरज के एकदम सामने नहीं होता, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा सूरज के सामने होता है और हल्की सी परछाई पड़ती है पृथ्वी पे। इससे कोई अंधेरा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगता है कोई घना बादल सूरज के सामने आ गया हो। एनुलर में सन, मून, अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में तो होते हैं, लेकिन चांद पृथ्वी से दूर होता है, तो कुछ हिस्सा सूरज का दिखता है जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि सूरज की बस आउटलाइन दिखती है चांद पर। जो पूरा परछाई वाला हिस्सा होता है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। फिर आता है टोटल एक्लिप्स, जो सबसे रेयर होता है। इधर सन, मून, अर्थ भी स्ट्रेट लाइन में होते हैं और चांद पृथ्वी के नजदीक होता है। इससे चांद सूरज को पूरा कवर कर लेता है और सिर्फ सूरज का आउटर ग्लो चांद के पीछे दिखता है, जिसको सोलर कोरोना कहते हैं। पूरा अंधेरा करने वाली परछाई भी पृथ्वी पर आती है और उस हिस्से में मानो रात ही हो जाती है। ये 2 से 5 मिनट तक अंधेरा रहता है। इस दौरान जहां पार्शियल एक्लिप्स चल रहा होता है वह 2 घंटे तक रह सकता है। आपको बताते हैं, वैसे तो चांद सूरज से काफी छोटा है, लेकिन सूरज चांद से 400 गुना दूर है। इस ग्रहण में सन, अर्थ, मून स्ट्रेट लाइन में होते हैं इसी ऑर्डर में। पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में होती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है और चांद उस पृथ्वी की परछाई के पीछे आ जाता है और जो शैडो चांद पर दिखती है वो पृथ्वी की होती है। चांद पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं आती क्योंकि पृथ्वी उसके सामने होती है, लेकिन रोशनी जो पृथ्वी के ऊपर और नीचे आ रही होती है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर चांद तक पहुंच जाती है। इससे चांद कई बार लाल दिखता है, जिसको ब्लड मून भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में पार्टिकल्स लाइट को बिखेर देते हैं, जिससे रेड लाइट, जिसकी सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, सिर्फ वो ही आगे तक जाती है और हमें चांद लाल दिखता है। इस ग्रहण की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है क्योंकि जैसे पहले बताया, चंद्र ग्रहण सिर्फ वो ही लोग देख सकते हैं जो पृथ्वी के अंधेरे में हैं, यानी जहां रात हो। बस चांद डिम दिखता है जैसे ब्राइटनेस कम करती हो। इसके भी कई फेजेस होते हैं, आप इस डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं।